हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं भाई? वीडियो बनाने के लिए देर क्षमा चाहता हूँ, थोड़े एग्जामिनेशन में बिजी होने के कारण ऐसा हो गया। अब देखिए, मैं आज आपके हाथ में क्लास 10 के साइंस का पेपर लेकर बैठा हूँ, जिसको आप देख सकते हैं। ये पेपर क्लास 10 का साइंस का है। तो आज हम इस पेपर के एनालिसिस को करेंगे, और पेपर एनालिसिस में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो बायोलॉजी में जो क्वेश्चंस आए थे, उस क्वेश्चंस का क्या एक्सप्लेनेशन होगा आंसर का, इसमें आप देखिए। देखिए, इसमें जो क्वेश्चंस आए थे उसमें पहला ये जो क्वेश्चन जो है स्टोमाटा वाला, ये इसमें हम समझते हैं सारे बच्चे जो है इसको सही किए हुए, इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। अब फिर देखिए, दूसरा जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वॉकिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, ध्यान दीजिए, सेट 1 का है, सेट 1 क्वेश्चन है। वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन एंड राइडिंग ए बाइसिकल आर द एक्टिविटी विच आर पॉसिबल ड्यू टू पार्ट ऑफ ए ब्रेन। चूज द करेक्ट लोकेशन नेम ऑफ दिस पार्ट फ्रॉम द गिवन टेबल। तो इसमें दिया हुआ फोर ब्रेन, सेरिबेलम, मिड ब्रेन, हाइपोथैलेमस, हाइंड ब्रेन, सेरिबेलम, हाइंड ब्रेन, मेडुला। तो इसका उत्तर डी होगा, हाइंड ब्रेन मेडुला। ध्यान रखिए, इसका उत्तर डी होगा, हाइंड ब्रेन मेडुला। अब आ जाइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं। ये क्वेश्चन 10 नंबर का जो दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन 10 नंबर जो दिया हुआ है, इसमें कहता है स्टडी द गिवन फिगर ऑफ ए फूड वेव एंड आइडेंटिफाई द प्राइमरी कंज्यूमर इन द फूड वेव। तो इसमें माइस और राइट होगा आंसर, ऑप्शन डी, 10 का डी। अब आ जाइए, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का दिया हुआ लिस्मानिया का लॉन्गिट्यूडिनल बाइनर फिशर का डायग्राम है, और इसमें जो आंसर होगा आपको 1, 3, 5, 2 और 4 होगा इसका सीक्वेंस आंसर। अब आ जाइए, हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, कि क्वेश्चन नंबर 14 जो ये दिया हुआ है कि कंसीडर द फॉलोइंग 3 फ्लावर्स नेमली एक्स, वाई एंड जेड, विच फ्लावर्स विल डेवलप इनटू फ्रूट। तो इसका उत्तर एक्स एंड वाई होगा। देखिए ध्यान पर, यहाँ पर एक यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर जिसमें कार्पेल दिखाई दे रहा है, दूसरा जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें कार्पेल और स्टामेन दोनों दिखाई दे रहे हैं। अब आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हालांकि ऑल्दो क्या है, ये तो फिजिक्स का है, रिलेटेड पोर्शन से क्वेश्चन है। इन ह्यूमन आई द पार्ट विच अलाउ द लाइट इंटर इनटू द आई इज कॉर्निया होती है, इसको याद रखिएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17, जो कि एसर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 और 19, तो एसर्शन रीजनिंग में एक क्वेश्चन है, द एनर्जी विच पासेज द हर्बीवोर्स डज नॉट कम बैक टू द ऑटोट्रॉफ्स। द एनर्जी विच पासेज टू द हर्बीवोर्स डज नॉट कम बैक टू द ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, रीजन दिया है, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। तो इसका उत्तर होगा ए, और करेक्ट मतलब एसर्शन और रीजन दोनों सही है, और रीजन जो इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर देता है, इसका उत्तर होगा ए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19, अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस। रीजन है, इन ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द फूड इज टेकन बाय द इंटायर सेल सरफेस। तो इसका उत्तर होगा बी, मतलब ए और बी दोनों सही है, लेकिन रीजन जो ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22 सेक्शन बी में, लीस्ट 2 डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट एंड द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट। तो एक जो है लास्ट वाला जो है वो आपको फोटोट्रॉपिक एग्जाम्पल होगा, और दूसरा जो है सेंसिटिव प्लांट माइमोसा पोडिका का सिस्मोनास्टिक मूवमेंट हुआ, और ये नास्टिक मूवमेंट हुआ। सिस्मोनास्टिक वाले देंगे हम लोग सेंसिटिव प्लांट में, और नास्टिक मूवमेंट जो इसको ट्रॉपिक मूवमेंट जो देंगे दोबारा किसमें, ये फोटोट्रॉपिज्म का उदाहरण है। व्हाट हैपेंस एट सिनाप्स बिटवीन 2 न्यूरॉन्स स्टेट ब्रीफली। तो सिनाप्स में 2 न्यूरॉन आकर मिलते हैं, जंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, गिव द नेम ऑफ एंजाइम प्रेजेंट इन फ्लूइड अराउंड द माउथ कैविटी। तो स्लाइवरी एमाइलेज या टैलिन, स्टेट द ग्लैंड विच प्रोड्यूसेस इट। ये स्लाइवरी ग्लैंड को प्रोड्यूस करता। व्हाट वुड हैपन इफ द डाइजेशन प्रोसेस, इफ दिस ग्लैंड स्टॉप सिक्रेटिंग दिस एंजाइम। तो अगर ये ग्लैंड एंजाइम नहीं बनाएगा तो देयर इज नो मैस्टिकेशन ऑफ फूड or no digestion of food starts here, because you know that in mouth there is always digestion of carbohydrate. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर सीधे 27 पूछ रहा है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। सिंपल है, इसमें एक हार्ट का डायग्राम बना देना था। हार्ट का डायग्राम बनाने के बाद इसमें सर्कुलर के मैकेनिज्म को दिखाना था कि कैसे, मतलब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन मैमेलियन हार्ट के बारे में डिस्कस करनी थी। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद आप सीधे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29 इसी सेट में, नेम द ग्लैंड एंड हार्मोन सीक्रेटेड बाय इट इन स्कारी situation in human beings, list any 2 responses shown by your body
व्हेन दिस हार्मोन इज सीक्रेटेड इनटू द ब्लड। ये एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा जो बनाया गया हार्मोन एड्रेनालिन होता है उसके बारे में जिक्र कर रहा है। और दूसरा ये रिफ्लेक्स सेक्शन का डायग्राम बना हुआ है जो कि आप देख रहे हैं, इसमें सारे बच्चे सही सही किए हैं। 29 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 30 है, राइट द परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय द ऑटोट्रॉप्स एंड एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स टू द नेक्स्ट। ये 10% ऑफ एनर्जी फ्लो पूछा जा रहा है, इसको लिखना था आपको। व्हाट इज ट्रॉपिक लेवल, व्हाट डू यू मीन बाय फूड चेन्स इन इकोसिस्टम नॉट हैव मोर देन 4 or 5 ट्रॉपिक लेवल। गिव इसका रीजन देना है 4 से 5 ट्रॉपिक लेवल से अधिक क्यों नहीं होता। तो सिंपल, देयर इज ए ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ एनर्जी इन transfer, yeah, during the transfer in energy there is a gradual decrease of energy, that's why the trophic level should not be more than 4 or 5, क्योंकि लास्ट ट्रॉपिक लेवल जो होगा उसमें एनर्जी मिल ही नहीं पाएगी। 33 के बाद सीधे क्वेश्चन आता है 35, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन इनहेरिटेंस ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स विल लीड टू द अल्टर्ड बॉडी दी जाती है। प्रोटीन इज कॉल्ड एज बिल्डिंग बॉडी बिल्डिंग ऑफ एलिमेंट्स, सो एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एज डिफॉर्म बॉडी। Fertilization cannot take place in flowering, pollination does not occur. Yes, in flowering plant, fertilization does not take place because of the fact the pollination is the prerequisite for the fertilization. आप जानते हैं कि pollination यदि नहीं हुआ तो fertilization भी नहीं हो सकता। 35 के बाद सीधे आप सेट ए का क्वेश्चन जो आ जाइए, वो कहता है सेट ए का क्वेश्चन आपको सिंपली पूछा जा रहा है। इसमें सेट ए का क्वेश्चन आपको 38 क्वेश्चन, ऑल ह्यूमन क्रोमोसोम्स आर नॉट पेयर, मोस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम्स हैव नो मैटर। ये आपको घुमाने के लिए दिया गया, इस जस्ट सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। यदि आपने अच्छी ढंग से पढ़ा होगा तो इसको कर दिए। कहता है इन हाउ मैनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन जाइगोट एंड इन ईच गैमीट। तो जाइगोट में क्रोमोसोम डिप्लॉयड होता है, गैमीट में हैप्लॉयड होता है। तो मनुष्य में आपको 23 पेयर्स में क्रोमोसोम्स होंगे, टोटल होगा 46। तो जाइगोट का क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, जाइगोट का क्रोमोसोम वही हो जाएगा 46 और 23 पेयर्स में। ए फ्यू रेप्टाइल्स रियली इंटायरली ऑन इन्वायरमेंटल कॉजेज फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन कमेंट। तो मैंने आपको बताया था कि सेक्स डिटर्मिनेशन में एक फैक्टर्स होता है रेप्टाइल्स में, क्रोकोडाइल में, बोनीला में, जहाँ पर इन्वायरमेंटल फैक्टर सेक्स डिटर्मिनेशन को डिटरमिन करता है। ड्यू टू हायर टेम्परेचर यहाँ लिखना था कि मेल्स हैव बीन फाउंड टू बी कन्वर्टेड इनटू फीमेल्स। और सी कहता है द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज ए मैटर ऑफ चांस एंड नाउ द पेरेंट्स आर कंसिडर्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, जस्टिफाइड थ्रू फ्लो चार्ट बोले। नो, दिस इज नॉट। आपको सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन में दिखाना था, मेल में आपको हेट्रोगैमेटिक दिखाना था XY, फीमेल में एक, और फ्लो चार्ट से बना के कहते कि नहीं, सेक्स डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ ह्यूमन में डिपेंड्स अपॉन द गैमीट ऑफ द फादर एंड नॉट द गैमीट ऑफ द मदर। दिस इज यही आपको लिखना था। उम्मीद है कि इस वीडियो की सहायता से मैंने सेट 1 के पेपर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और भी कल हम सेट 2 और सेट 3 के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे। आज तक यहीं पर रहने दें, फिर अगर आपको किसी तरह कमेंट या सजेशन की आवश्यकता हो तो मेरे वीडियो पर सजेस्ट कीजिएगा। देखिए, ये लगाव के कारण आज 9 बजे रात को मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपके पास ही जा। तो जिन विद्यार्थियों के पास सेट ए का क्वेश्चन मिला होगा या सेट 1 का क्वेश्चन जिनके पास होगा वो अपने आंसर को मिलान कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।